बच्चों, आज हम पाठ 4.3 छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं पढ़ेंगे। इसके लेखक है दानेश्वर शर्मा। इनका जीवन परिचय। भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, लोक साहित्य के अधिकारी, विद्वान, हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि, ललित निबंध एवं स्तंभ लेखक, फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों के कुशल संचालक तथा श्रीमद् भागवत पुस्तक के प्रवचनकार श्री दानेश्वर शर्मा जी का जन्म ग्राम मेडेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 10 मई 1931 में हुआ। आपकी प्रकाशित पुस्तकें छत्तीसगढ़ के लोकगीत, विवेचनात्मक, हर मौसम में छंद लिखूंगा, गीत संग्रह, लव कुश, खंड काव्य, लोक दर्शन, धार्मिक आध्यात्मिक, ललित निबंध संग्रह, तपत कुरु भई तपत कुरु, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह तथा गीत अगीत हिंदी काव्य संग्रह हैं। शब्दानुशासनम में कहा गया है कि लोके वेदे च, अर्थात लोक और वेद में भी लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अंकारण नहीं है। यह वेद से भी अधिक प्राचीन है। लोकमानस ने धरती को माता, अपने को उसका वेद बताया है। माता भूमि, पितृवाहम पृथ्व्या, नाते रिश्ते, इस प्रेम ने उसे प्रकृति और उसकी संतान के साथ जोड़ दिया और यहीं से फूटी लोक रचना की अजस्र धारा लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक नृत्य के रूप में आज तक प्रभावित होती जा रही है। मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में इसी कारण सन्निहित है। 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य है। गढ़ अर्थात किला। यहाँ कभी 36 किले थे। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बीजापुर आदि 27 जिलों में यह भूभाग साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अपनी अनेक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। रायपुर वर्तमान बलौदाबाजार जिले के तुतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। इस नाते कविता की पहली ऋचा यहाँ फूटी। आदि शंकराचार्य के भी गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी इसी धरती के संत थे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी इसी प्रकार की अनेक बातें कही गई है। छत्तीसगढ़ लोक कला का भी गढ़ है। यहाँ खेत खार, पर्वत, नदियाँ, वन उपवन सब गाते हैं। गेहूँ गाय गीत खेत में और बाजरा झूमे नाचे। चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे। लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है। लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। लोक कला के इन जादूगर का लंबा इतिहास है, किंतु आज भी छत्तीसगढ़ में ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में और विदेशों में भी अपनी छाप रख छोड़ी है। लोक कला के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि लोकगीतों, लोक कलाओं, लोक नाट्यों एवं लोक नृत्यों की चर्चा संभव है। झूमते झूमते लोकगीत गाए जाते हैं। किसी भी अंचल के लोकगीतों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आधिपत्य रहता है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, किंतु जो बात छत्तीसगढ़ लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट बनाती है, वह भी धुनों की विविधता। ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जवारा, बिहाव और भजन प्रमुख लोकगीत है। ददरिया श्रृंगार गीत है। संझा के बेरा में तोरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कन्या तो ही ला खुले रे, अर्थात शाम के समय
तरोई का फूल खिलता है। एक चिमटी में समा जाने वाली तुम्हारी पतली कमर तुम्हारे व्यक्तित्व की ओर अधिक निखार देती है। अर्थात इस गीत में सवाल जवाब भी चलता रहता है। खेत में ये तालाब नदी के पास में बैठे हुए किसी नायक ने ददरिया का एक पद गा दिया और दूसरी ओर किसी ने जवाब दे दिया तो स्पर्धा शुरू हो गई। यह सिलसिला काफ़ी लंबा चलता है और आसपास के छिटके हुए श्रोता इस प्रतिस्पर्धा का आनंद लेती हैं। लोक कला में आशु कवित्व भी ददरिया उसका उदाहरण है। सुआ गीत में महिलाएं बांस की टोकनी में भरे धान के ऊपर सुआ अर्थात तोते की प्रतिमा रख देती हैं और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती हैं। सुआ को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में कबीर के हंसा की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। सेमी के मड़ में पर कुंद्रवा के फूल झूले वो, जेही तरी गोरी कुटे धान एदे धान ए सिया के मोर। जेही तरी गोरी कुटे धान ये, कहा रथियस तुलसी औ, कहाँ रथियस राम हो। जेही तरी गोरी कुटे धान ये, चंवरा रथिस तुलसी, मंदिर रथिस राम ओ। जेही तरी गोटी कुटे धान ये। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंतिन का नाम सुआ गीत की अच्छी गायिकाओं में आता है। दीपावली के समय कार्तिक मास अमावस्या की रात को गौरी पार्वती की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती हैं वो गौरा गीत कहलाते हैं। छोटे पदों में किंतु बड़ी ऊर्जा से भरे इन गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने की ताकत है। रात भर पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखों में आंसू से नम हो जाती है। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक आदि के स्वर में गौरा गीत गाते बहुत अच्छे लगते हैं। जवारा भी शक्ति की आराधना है। नवरात्रि के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बदल देती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल हैड़ाऊ, बैतल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन हैं। सुघर सुघर कथा सुघर कहिनी, सुन लेहू भैया सुन लेहू बहिनी। लोक गाथा बड़ी कहानियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कथाओं में ढोला मारू, सोन सागर, दसमत, कड़ना, भरथरी, आल्हा पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदेनी, लोरिक चंदा आदि प्रमुख हैं। लोक कथा गायिकाओं में इस समय तीजन बाई और श्रीमती सुरजू बाई खाड़े के नाम उभर कर आए हैं। सुरजू बाई बिलासपुर की रहने वाली है और ढोला, भरथरी तथा चांदनी चंदेनी गीत गाती है। एकल स्वरों में भी समा बांध देने वाली यह गायिका अपने विधा के लिए अलग से पहचानी जाती है। रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंतु जाति हैं। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। केवल रुंझू एक तारा बजाकर सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। भार दिस पानी बिशलग्गे बाट, ठमकत कौटीन चलिस बाजार।
केवटिन गिनगे माड़ी के भार, केवट उठाए नगड़ेना के भार। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती है। नाचने की कला में वो इतनी प्रवीण होती है कि लोक नृत्य में देवरनी नाच एक विधा हो गई है। देवार जाति के कलाकार में मनहरन कौशल, गणेश बर्तिन बाई, किस्मत बाई, फिदा बाई, पद्मा आदि प्रमुख है। पंडवानी पांडवों की कथा है। झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। उन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था। विदेशों में अनेक कार्यक्रम हुए। उनके शिष्यों को बहुत बड़ी संख्या, जिसमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीमती तीजनबाई कापालिक शैली की पंडवानी गायिका है। उन्हें पद्म भूषण का अलंकरण प्राप्त हुआ। रेवा राम, लक्ष्मीबाई, सामेत शास्त्री देवी आदि सिद्ध हस्त पंडवानी गायक गायिकाओं की श्रेणी में ऋतु वर्मा भी उभर कर आई। पंडवानी का एक उदाहरण है, रस लाला हाकत हे भगवान, कुकुर लुंगी सांप सलगनी, हाथी हदबद गधा गदगद, सैना करिस पयान, रसला हाकत हे भगवान। लोक नाट्य का कलेवर, व्यंग्य का तेवर। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख है नाचा, चंदेनी और रहस। नाचा अत्यंत सशक्त विद्या है और लोकप्रिय भी है। इसमें पुरुष और महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। 2-4 के बाद गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकर या विदूषक के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। और गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग्य होता है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। और नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। नाचा रात भर चलता है और सवेरे कर्मा के साथ समाप्त होता है। स्वर्गीय मंदरा जी दाऊ नाचा के प्रमुख बड़े कलाकार थे। आज से 60 वर्ष पहले बोहड़ा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। बाद में रिंगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे, जिनके नाम से लोग टूट पड़ते थे। लालू राम के ने हबीब तनवीर के निर्देशन में मेसी साहब में उसकी छोटी सी भूमिका की भी प्रभावकारी है। नया थिएटर दिल्ली में एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करेंट उसका चित्र छापते हुए टिप्पणी की थी। अर्थात हिंदी रंगमंच अभी लालू राम पैदा नहीं हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस लोक कलाकार का अभिनंदन किया गया था। मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकारों मदन लाल, भुलवा राम, गोविंद राम, देवी राम और फिदाबाई को तुलसी सम्मान से प्रदान किया गया। चंदेनी लोक नाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः चंदेनी अब लोक नाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकार की संख्या कम होती है और एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेता है। रामधार, सुखचंद और लतेश राम इस फन में माहिर कलाकार हैं। रामचर साहू असाधारण प्रतिभा के धनी हैं और मंच में इतनी अभिव्यक्तियाँ एक साथ दे जाती हैं, कभी कभी बौद्धिक दर्शक भी उसके साथ चलने में असमर्थ पाते हैं। बस्तर का मतरानाट और बिलासपुर का रहस भी लोक नाट्य है। रहस वस्तुतः रास तथा कृष्ण की रास लीला भी प्रदर्शन है। लोक नृत्य मांढर की थाप पर थिरकते पांव। वैसे तो अधिकांश लोकगीत, लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य का थोड़ा बहुत पुट रहता है, किंतु नृत्य प्रधान होने के कारण जिन लोक कथाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, उन्हें प्रमुख है पंथी, रावत नाच, गेड़ी, डंडा नाच, देवारीन नाच और आदिवासी नृत्य। पंथी सतनामी
संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भाव प्रवण नृत्य है। इतना ही बिरहा के कौन देवला ओ मैं तो बंधत हवे दीदी जय सतनाम, मैं तो बंधत हवैया भैया जय सतनाम। पंथी इतनी तेज़ी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा के समान गिने चुने लोग नित्य ही इसकी तुलना में रखे जाते हैं। मंदिर, मांझर और झांझ केवल दो वाद्य इस नृत्य में पूरे वातावरण को झकझोर देते हैं। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय शिखर पर था। बुधारू इस पार्टी का मादर वादक है और अपनी कोई सानी नहीं रखता। देवदास की पार्टी ने विदेशों में खूब व्याख्याति अर्जित की। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया। राधेश्याम, लमतवार दास, पुराणिक लाल चेलक और अमृताबाई ने विश्व विधा के सशक्त कलाकार थे। देवदास के निधन से पंथी लोक कला की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुख्यतः मवेशी चराने का पेशा करने वाले राउत जाति का राउत नाचा दिवाली के समय होता है। कुछ देवता की आराधना करने के बाद हर रावत अपने घर से काछन निकालता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर की ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला रावत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 रावत वहाँ एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी रावत लाठी चलाते चलाते थक जाते हैं तब जमीन में लेट जाते हैं और देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ हो जाते हैं और अपने दल में शामिल होकर घर से बाहर नाचने के लिए निकल जाती हैं। एक राउत दोहा है, गोहड़ी चरवाए बड़ा दुख पावे, मन अब्बड़ झंझवाए, बर्दी चरवाए बड़ सुख पावो, गंजर के दुहे गाओ। छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र वर्षा ऋतु में हरेली से प्रारंभ होता है। हल, कुदाली, फावड़ा आदि कृषि औजारों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर गेड़ी भी बनाई जाती है। लगभग 8 फीट लंबे बाँस से जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर बाँस कहीं पायदान बनाया जाता है। इस तरह गेड़ी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है। गेड़ी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाली चर मर की आवाज़ अन्य वाद्यों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। समूह में नाचने पर गेड़ी नृत्य की छटा देखने को होती है। आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। इन जातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित हैं। मांझार धुन पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए मशहूर है। युवक युवतियाँ समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। उनके पैरों का प्रशिक्षण इतना सजा हुआ और संतुलित होता है कि लगता है कि रस्सी या संकल से बांध दिया हो। आदिवासी अंचलों तो कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, जैसे बस्तर में गौर, कक्सार, चेहरे, दिवाड़, माहो, डोली और टिटोंग, सरगुजा में सैला, जशपुर में संकल, मानपुर में हुल्की, चोली और मांदरी, देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। कर्मा गोड़ और देवाड़ जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा और गाया जाता है। मूलतः करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर यह श्रृंगारमय हो गया है। गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मांझर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है। जब अपने साथी के पाँव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आ जाता है
तब कर्म सिद्ध होता है। यह कर्म गीत के बोल हैं। होई रे तोला जान पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, दाल रांधे भात रांधे लिहड़ में खोए, 4 पैसा के जुगजुगी दुनिया ला मोहे तोला जाना पड़ा रे। हमारी संस्कृति मूलतः लोक संस्कृति है। लोक कला उसका एक अंग है। शरीर की पुष्टि के लिए अंगों का पुष्ट होना अनिवार्य है। अतः लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। धन्यवाद।